रहमानिर्रहीम आफ्ताब न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ होस्ट हारून शौकत और आज हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 112 गुजरात जनाब उमर घुमन साहब। व्यूअर्स, रेस्क्यू 1122 मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट सेक्टर का वाहिद सर्विस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है और इसने आज तक बेशुमार खिदमत खल्क की दास्तानें रकम करते हुए हज़ारों कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो आज हम अपने गेस्ट से रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशंस के बारे में और सर्विस स्टैंडर्ड्स के बारे में चंद सवालात करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स इनका जवाब जानना चाहते हैं। अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं आपके न्यूज़ चैनल का बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वो क्या मोटिवेशन है जो सर्विस के इस आला तरीन मेयार को बरकरार रखती है, क्योंकि हमने देखा है कि किसी ने शायद माजी करीब में ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि कोई गवर्नमेंट अदारा इस कदर अच्छी सर्विसेज देगा और इतना अच्छा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगा। जी, मैं मशकूर हूँ आपका कि जिस नज़र से आप और अवाम 1122 को देखती है, पंजाब एमरजेंसी सर्विस को देखती है। इसमें हारून साहब मोटिवेशन तो बेसिकली किसी का दुख, किसी की तकलीफ़ में उसका हाथ बटाना या उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है जो 1122 के एहलकार और 1122 का इदारा जो है वो कैरी करता है। उसके साथ साथ फिर हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को हम साइको स्पोर्ट के तहत और हमारे अपने लोगों को डिफरेंट तरीके से हम मोटिवेटेड रखें। पर फिर मैं वही बात करूंगा कि बेसिक मोटिवेशन वही है कि किसी के दुख में, तकलीफ़ में उसकी मदद को पहुंचना। ये तो आपका काबिल कदर जज्बा है, लेकिन इसमें देखने में ये आया है कि ऐसा लगता है कि कुछ तहकीक तलब मसला ये है कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या आपके अंदर चीज़ इंडक्ट की जाती है कि वो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में शायद वो अगर इंडक्ट की जाए तो उनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो सके। कोई ना कोई आपकी ट्रेनिंग का या कोई आपकी जो ओरिएंटेशन का कोई ना कोई तो ऐसा मैटर है जिससे वो चीज़ आपके अंदर डेवलप होती है कि आप इतनी जान फिशानी से आवाम की खिदमत करते हैं। उसमें हारून साहब ये है कि हमारे फाउंडर डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। 2004 में उन्होंने ही महकमे की संगे बुनियाद रखी और उस तब से लेकर अब तक वही महकमे की बागडोर संभाल रहे हैं। उनका जो उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल 1122 में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो था मेरिट। हमारे महकमे में मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ। मैं गुजरांवाला में भी एज़ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर काम करता रहा हूँ और गुजरात में भी आपके साथ 2 साल से, मैं 2.5 साल से गुजरात में भी मैं एज़ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो हमारे डायरेक्टर जनरल ने हमेशा हमें भी ये इस चीज़ का दर्स दिया है और ख़ुद भी उन्होंने रोल मॉडल बन के हमें दिखाया है कि हमेशा मेरिट के ऊपर तकर्रियाँ हुई हैं, मेरिट के ऊपर भर्तियाँ हुई हैं, मेरिट के ऊपर जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स हैं या जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मेरिट के ऊपर हमेशा हमारे महकमे को दी गई हैं। जिसकी वजह से आप देखें कि हमारा महकमा बहुत सारे जो गैर मुनासिब रवैये हैं उनसे पाक है। लड़कों का प्रोफेशनलिज्म ठीक है, ट्रेनिंग बड़ी मेरिट पे होती है, ट्रेनिंग के बाद उन लड़कों की इंडक्शन बड़ी मेरिट पे होती है, फिर ऑपरेशंस में उनका जाना और पास आउट होना ट्रेनिंग एकेडमी से वो बड़ा मेरिट पे होता है। फिर इसके बाद हर लड़का जैसे ही ऑपरेशन में, समेत मेरे, ये बड़ी एक यूनिक सी करैक्टरिस्टिक है 1122 की कि जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स हैं, ग्रेड 18 के जो ऑफिसर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हैं, इवन दे गेट टेस्टेड, दे गेट ऑल्सो, दे हैव टू ऑल्सो पास थ्रू दैट होल प्रोसेस ऑफ फिज़िकल ट्रेनिंग, स्किल मैनेजमेंट, मैनेजरियल एबिलिटीज़। और फिर हम हर महीने लड़कों को उस छाननी से, उस सीव से, उस प्रोसेस से गुजारते हैं और मेरिट का हम यकीन करने की कोशिश करते हैं कि हर मकाम पे, हर जगह पे मेरिट जो है उसको बलाए ताक ना रखा जाए। अच्छा, ये बताएं कि बहुत से नौजवान ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिक्रूटमेंट चैनल है जिसके थ्रू वो 1122 को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है या कि ये इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट होती है? जी, उसके लिए हारून साहब सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से गुजरात की आवाम को और अवामुन्नास को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर उनके दिल में ख्वाहिश मौजूद है 1122 में रिक्रूटमेंट की या इस महकमे में शामिल होने की, तो वो अपने आप को सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट जो वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है 1122 का, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें एनरोल कराएँ।
उसमें इनरोल कराने के बाद उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लाइफ सेविंग एबिलिटीज़ या लाइफ सेविंग स्किल्स जो है उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वो एज़ वॉलंटियर साल 6 महीने या जैसे भी उनको उनकी जो पर्सनल लाइफ है उनको इजाज़त दे तो वो एज़ वॉलंटियर रेस्क्यू के साथ मुंसलिक रहेंगे। उसके बाद हमारी रिक्रूटमेंट जैसे आपने कहा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वाकई इंडिपेंडेंट है। उसमें 3 चीज़ें हैं, शुरू में NTS का टेस्ट है, उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन के बाद 6 से 9 महीने की रेस्क्यू की, मेडिकल की, फायर की और डिफरेंट टेक्निक्स की ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप रेस्क्यू 1122 के पे रोल पे चढ़ सकते हैं जी। अच्छा, ये जो वॉलंटियर सर्विस जिसका आपने जिक्र किया ये मैंडेटरी है? जी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप इसमें एनरोल हो जाते हैं तो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप जो बेसिक फंक्शनिंग है 1122 की और जो बेसिक नॉलेज है 1122 से रिलेटेड आप उससे सारा गो थ्रू हो जाते हैं। तो उस तरह उन वॉलंटियर्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कामयाब होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको ऑन एवरेज इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी नंबर ऑफ़ कॉल्स रिसीव होती हैं और आपका कोई एवरेज रिस्पॉन्स टाइम या टर्न अराउंड टाइम डिफ़ाइन है? जी, हमारी जो मंथली एवरेज है इमरजेंसीज़ की वो है 70 के करीब इमरजेंसीज़ पर डे। उसमें हमें कुछ तकरीबन 400-500 के करीब इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, जिनमें से कुछ रेलेवेंट, कुछ नॉन रेलेवेंट, कुछ फेक कॉल्स होती हैं और उनमें से 70 के करीब इमरजेंसी कॉल्स को हम टेकअप करते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पूरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात हम लोग कवर करते हैं। कुछ जगहों पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कुछ जगहों पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, पर 1122 जिन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है वहाँ भी अपनी सर्विसेज दे रहा है। इस वक्त अभी तक हम कुछ 2 लाख के करीब इमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड कर चुके हुए हैं, जिसमें से हमने 1,30,000 के करीब विक्टिम्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और लातादाद जो है हम मालियत का सामान फायर इंसिडेंट्स की शक्ल में बचा चुके हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वाटर रिलेटेड एमरजेंसीज़ हैं, रेस्क्यू एमरजेंसीज़ हैं, उस पर हम रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। ये बताइएगा कि क्या आपका जो अवेलेबल रिसोर्स है वो आपके वर्कलोड को मैच करता है क्या, यानी कि आपके पास वो तमाम तर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या अभी आपको मज़ीद रिसोर्स चाहिए? और इस बारे में एक ज़िमनी क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये टोटली जो फंड रेजिंग है थ्रू गवर्नमेंट चैनल करता है या इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर भी इनको कंट्रीब्यूशन दे सकता है? जी देखें, पंजाब एमरजेंसी सर्विस का जो बेसिक डोमेन है वो बहुत वसी है। बेसिक डोमेन इसका सादी ज़ुबान में ये है कि पंजाब एमरजेंसी सर्विस इस अदारे को कायम करने की वजह ये थी कि कोई भी इंसान किसी भी एमरजेंसी की सूरत में 1122 को बुला के और फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट कि हमारी 1122 पे जो कॉल है मोबाइल फ़ोन से या किसी और फ़ोन से वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इंसान एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू को बुला सके। अब ये आप समझेंगे कि ये एक बहुत बड़ा डोमेन है, एमरजेंसी सिचुएशन किसी भी किस्म की हो सकती है। अगर आप इस चीज़ को सामने रखें और अवेलेबल रिसोर्सेज को सामने रखें, जो 1122 ना सिर्फ 1122 के पास बल्कि पूरे सरकार के पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो हैं वो पंजाब की पॉपुलेशन के तनासुब में बहुत कम है। वही प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ती है। बाकी रहेगी फंडिंग की बात। जो इम्पॉर्टेंट फंडिंग है, जो ऐसी फंडिंग है जिसके बगैर हम लोग बिल्कुल चल नहीं सकते, वो फंडिंग तो पंजाब एमरजेंसी सर्विस को हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। हाँ, कुछ लोग सदका जारिया के तहत, खिदमत खल्क के जज्बे के तहत भी 1122 को डोनेशंस कर देते हैं, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं और उनको हम, जिस तरह भी ये कोरोना का पिछले दिनों मामला था, तो हमें काफ़ी सारे लोगों ने जो डोनेशन के अंदर हमें कोविड के कवरऑल्स या मुख्तलिफ जो PPE था वो हमें प्रोवाइड किया था और हमने एक्सेप्ट किया था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे फायर ब्रिगेड है हो गया या अच्छा, अब आपको जो एमरजेंसी कॉल्स आती हैं वो किसी भी किस्म की हो सकती हैं, फायर से रिलेटेड हो सकती हैं या कोई मेडिकल एमरजेंसी कॉल्स तो आपको डेफिनेटली आती हैं, एक्सीडेंट भी आपको कॉल्स आती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एमरजेंसी कॉल्स होती हैं। तो क्या आपका जो बेसिकली डोमेन है वो इतना वसी है कि आप एंटरटेन कर सकें हर किस्म की एमरजेंसी कॉल्स को? जी बिल्कुल, मेरे पास तमाम किस्म की एमरजेंसी से नबर्द आज़मा होने के लिए इक्विपमेंट मौजूद है।
जो दूसरा फेज़ था आपके क्वेश्चन का कि क्या जो इक्विपमेंट मेरे पास मौजूद है वो 27 लाख की आबादी के शहर के लिए काफ़ी है, यकीनन वो नाकाफ़ी है। ये तो आप देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ में आम तौर पे यही रुझान पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान में या पंजाब में, पूरी दुनिया में ये रुझान है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज अवाम की तादाद के अतबार से या तनासुब के अतबार से पूरे नहीं, इसीलिए इन मुल्कों को डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा जाता है। और कुछ लोग तो पाकिस्तान की तशरीह अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी जाके करते हैं। अच्छा सर, कोई नेशन के लिए आपके पास मैसेज है तो आप इस प्लेटफॉर्म से कोई रिकॉर्ड करवाएं। जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पंजाब गुजरात की आवाम को कि एक तो 1122 में आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि रेस्क्यू 1122 पंजाब एमरजेंसी सर्विस किसी भी मौके पे आपकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे कि आपकी आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हम उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएँ। इसके साथ साथ हमें आप लोगों की आवाम सबसे बड़ा, सरकार का सबसे बड़ा असासा आवाम होता है। हमें आपकी भी मदद की ज़रूरत है। जब भी आप किसी एमरजेंसी को देखें, जब भी आप किसी जगह पे ओपन मैन होल को देखें, जब भी आप किसी जगह पे किसी ऐसे वाक़े को रूनुमा होते देखें जिससे आपको ये महसूस हो कि इससे इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों की या अवामुन्नास की जान या माल को ख़तरा लाक हो सकता है, तो आप उस इंसिडेंट को होने से पहले उसको रोकने के लिए हमारे साथ रब्ता करें। सरकार के बाकी सारे इदारे हैं उनसे रब्ता करें। अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर सर्विसेज जो हैं उनके साथ एनरोल हों। रेस्क्यू 1122 से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप वो लाइफ सेविंग स्किल्स की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। कभी भी कहीं भी पूरे ज़िले में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आखिरी बात मेरी ये है कि 1122 इज़ अ लाइफ सेविंग नंबर। ये ऐसा नंबर है जिससे लोगों की जान का ताना बाना और उनके वो जो सांसें हैं उनका ताना बाना 1122 नंबर से जुड़ा हुआ है। कोशिश करें कि 1122 पे फेक कॉल्स और इररेलेवेंट कॉल्स ना करें। कुछ लोग मजाक के तौर पे 1122 डायल करते हैं। मेरी आपसे दिली तौर पे बड़ी ये पुरजोर अपील है कि 1122 को मजाक के लिए इस्तेमाल ना करें। आपके लिए ये मजाक होगा पर दूसरी साइड पे किसी और ज़रूरतमंद के लिए वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क का जो है वो चीज़ बन सकता है। बहुत शुक्रिया सर। और व्यूअर्स, 1122 वो रोशन चिराग है जो कि करोड़ों पाकिस्तानियों को ये उम्मीद दिलाता है कि एक दिन गवर्नमेंट का हर अदारा इसी तरह फ़र्ज़ शनासी और लगन से आवाम की खिदमत करेगा। आपने होस्ट सैयद हारून शौकत को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।